हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फन। फ्रेंड, आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 1 करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सवाल है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया है। तो सर्वप्रथम भारत में इंडिया कहकर किसके द्वारा संबोधित किया गया है? यह यूनानियों के द्वारा कहा गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? पाकिस्तान, भूटान, नेपाल या श्रीलंका। तो भारत उपमहाद्वीप में फ्रेंड आपका श्रीलंका स्थित नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ स्पष्ट करती है? 5, 6, 9 या 8। तो आप लोग को फ्रेंड बता दें कि उत्तर प्रदेश की सीमा 7 राज्य और एक यूटी के साथ लगती है। टोटल 8 राज्य के साथ लगती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? ऑप्शन नंबर ए 8 समुद्री, ऑप्शन नंबर बी 12 समुद्री मील और ऑप्शन नंबर सी 16 समुद्री मील और ऑप्शन नंबर डी 20 समुद्री मील। तो आप लोग को फ्रेंड बताते कि भारत की जल सीमा क्षेत्र आपका 12 समुद्री मील तक फैली हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारत की सबसे पूर्व बिंदु कौन सी है? तो भारत की सबसे पूर्व बिंदु पूछा गया है फ्रेंड, जो कि उत्तरांचल में पड़ता है। तो करेक्ट आंसर आपका किबूती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे पूर्व बिंदु क्या है फ्रेंड? आपका किबूती है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार फ्रेंड आपका 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में पड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा फ्रेंड कहाँ पे होती है? राजस्थान, कच्छ, गुजरात या लेह में। तो सबसे कम वर्षा फ्रेंड आपका जो होता है यह कहाँ होता है? लेह में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि लद्दाख की राजधानी कहाँ पड़ता है फ्रेंड? लेह में पड़ता है। सबसे अधिक वर्षा फ्रेंड आपका मानसेरा मेघालय में होती है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 में, भारत की देशांतरी स्थिति क्या है? तो भारत की देशांतरी स्थिति पूछा गया है फ्रेंड। तो आप लोग को इसमें करेक्ट आंसर आपका फ्रेंड 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई? 12 समुद्री मील तक, 24 समुद्री मील तक, 48 समुद्री मील तक या 200 समुद्री मील तक। तो भारत की जो है जो सीमा फैली हुई है फ्रेंड आपका 24 समुद्री मील तक फैली हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है फ्रेंड, भारत का औसत समुद्री तल का मापन किस तट से किया जाता है? मुंबई, केरल, गोवा या चेन्नई। तो भारत का समुद्री तल का मापन जो फ्रेंड आपका जो किया जाता है यह कहाँ से किया? चेन्नई से किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर बी में दिया लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी में दिया लद्दाख और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया जम्मू कश्मीर। इसमें केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, जो फ्रेंड आपका वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग देखें तो यह जम्मू कश्मीर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है? तो भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र फ्रेंड आपका 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड, भारत की
सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? इंद्राकोल, किबूती, इंदिरा पॉइंट या गुहार मोती? तो फ्रेंड आप लोग को बता दीजिए, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु फ्रेंड यह गुहार मोती पड़ती है, जो कहाँ पड़ता है फ्रेंड? आपका राजस्थान में पड़ता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल पूछा, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा को स्पष्ट करती है? तो भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा को स्पष्ट करती है? देखिए फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। देखिए फ्रेंड 14, 15, 16 या 17, तो कितने राज्य की सीमा स्थली के साथ लगती है? तो फ्रेंड आपका 16 राज्यों की सीमा स्थली के साथ लगती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड? 32,37,200 वर्ग किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से फ्रेंड आपका लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड, रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो फ्रेंड आप लोग को बताया कि रत्नाकर किस उप महासागर का नाम है? या फ्रेंड हिंद महासागर का उपनाम क्या है फ्रेंड? रत्ना सागर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है, मुख भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होता है? तो मुख भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होता है? इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, इंदिरा कोल या किबूती? तो फ्रेंड आपका जो होता है मुख भूमि का दक्षिणतम बिंदु फ्रेंड आपका कन्याकुमारी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट फ्रेंड आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। या मुख भूमि का पूछे तो फ्रेंड आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? फ्रेंड आपका गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा फ्रेंड आपका मणिपुर राज्य से होकर नहीं गुजरती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर राज्य से होकर नहीं गुजरता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है फ्रेंड, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा फ्रेंड आपका क्या है? तो फ्रेंड आपका हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेकेंड नंबर में फ्रेंड आपका बंगाली भाषा बोली जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान फ्रेंड आपका 7वां स्थान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि भारत की दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो भारत की दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से फ्रेंड आपका 876 वर्ग किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति फ्रेंड आपका भील है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोंड सेकंड नंबर की जनजाति, भारत की सेकंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति फ्रेंड आपका गोंड है और सबसे बड़ी भील हो जाएगा। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय एक प्रकार का फ्रेंड यह वलित पर्वत की श्रेणी में आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा फ्रेंड आपका इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारे कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान फ्रेंड आपका ईरानियों के द्वारा कहा गया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूनानियों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया, तो पूछेगा भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन था? यूनानी ने किया था। किसने किया था? यूनानियों के द्वारा। और सबसे पहले सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द किसके द्वारा कहा था? यह ईरानी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा भारत का मानक
समय रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? फ्रेंड यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड की एक समुद्री मील कितना के बराबर होता है? तो फ्रेंड आपको सवाल में पूछा कि एक समुद्री मील कितने के बराबर होता है? तो एक समुद्री मील फ्रेंड आपका 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई क्या है? तो भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई पूछा गया फ्रेंड, न कि भारत की स्थल सीमा, न कि तट सीमा के बारे में पूछा गया। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो स्थल सीमा की लंबाई जो फ्रेंड ये आपका 15,200 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सर्वाधिक वंचित राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड आपका मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वर्तमान में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम आके इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जानते हैं? फ्रेंड इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पिगमिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने राज्य स्थलरुद्ध लैंड लोकेट राज्य हैं? तो भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो लैंड रिकॉर्ड रुद्ध हैं? तो फ्रेंड आपका भारत में 20 राज्य हैं जो कि लैंड लोकेट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया फ्रेंड कि द्वीप सहित भारत की कुल समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीप समुद्र को अगर मिला दिया जाए तो फ्रेंड आपका 7,516.6 किलोमीटर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि 82.5 पूर्व देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 82.5 देशांतर भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे विश्व का छोटा देश फ्रेंड आपका वेटिकन सिटी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है कि 82.5 पूर्व देशांतर भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कौन से राज्य से होकर 82.5 देशांतर रेखा नहीं गुजरता है? तो यह फ्रेंड नहीं गुजरता, यह तमिलनाडु राज्य से होकर नहीं गुजरता है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो फ्रेंड यह जो होता है विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का कुल क्षेत्रफल फ्रेंड 2.42% की भागीदारी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया है कि केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्य में फैली हुई है? तो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सीमा और क्षेत्र राज्य या फ्रेंड 2 राज्यों में फैली हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछे कि भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पष्ट करती है? तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कि हिमालय पर्वत को स्पष्ट करती है? तो भारत में ऐसे 10 राज्य हैं जो हिमालय पर्वत को स्पष्ट करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।